नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी का हम लोग जो एनसीईआरटी सार संग्रह का पॉलिटी का ये लेक्चर हम लोगों का 4 नंबर सीरीज होगा। ठीक है, 4 नंबर लेक्चर हम लोग करेंगे। 3 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होता है, वही 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है। आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। और भी सारे सब्जेक्ट्स के जो एपिसोड है एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसको भी अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उसको भी जा करके देख सकते हैं। बीपीएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं या बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए, तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की बिहार एक परिचय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह भी, उसको भी अपलोड किया जा चुका है। उसको भी आप टेलीग्राम लिंक के माध्यम से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप देखेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, शुरू करने से पहले चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। नागरिकता यानी कि भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। नागरिकता आखिर में सिटीजनशिप होता क्या है, आप किस देश के नागरिक हैं, किस देश में रहते हैं। ठीक है, एक पहचान होती है कि आप किस देश में रहते हैं। जैसे कि हम अगर भारत में रहते हैं तो यहाँ की नागरिकता मेरे को एक पहचान मिलती है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोगों को एक वोटर आईडी कार्ड मिलता है या फिर एक आइडेंटिटी कार्ड, जिससे में ये लिखा होता है कि हाँ मैं भारत देश का नागरिक हूँ। तो वही नागरिकता होती है जिस देश में आप रहते हैं, उस देश की एक नागरिकता उस देश के गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उसी के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन है। तो एक तो जन्म से, आप अगर जन्म यहाँ लेते हैं तो जन्म से। एक दूसरा है वंशाधिकार द्वारा। ठीक है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उसके द्वारा। उसके बाद से पंजीकरण के द्वारा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी आप करवा करके, जिसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, तो आपको नागरिकता यहाँ पे गवर्नमेंट अगर अप्रूवल दे देती है तो आपको मिल जाती है नागरिकता। दूसरा है देशीयकरण के द्वारा, चौथा है देशीयकरण के द्वारा, और पांचवा है भूमि के अर्जन के द्वारा। ठीक है, तो 5 प्रकार की नागरिकता भारत में, 5 प्रकार की प्राप्ति के नागरिकता प्राप्तिकरण के आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता यहाँ पे प्रदान होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। वो कैसे, दोहरी और एकल नागरिकता में क्या है। अब यहाँ पे 28 स्टेट हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो आप कहीं भी रहिए 28 राज्य में या 8 केंद्र शासित राज्यों में कहीं भी रहिए, आप कहलाइएगा क्या, इंडियन ही कहलाइएगा। ठीक है, मतलब आप भारत के ही कहलाइएगा। ये आपकी सिंगल सिटीजनशिप हुआ। और वहीं जब आप कहीं मान के चलिए कि आप अमेरिका में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पे जितने भी स्टेट्स अलग अलग हैं, ठीक है, जैसे कि कनाडा हो गया, फिर से ब्राज़ील हो गया, तो ये सब जो भी मतलब स्टेट हैं वो आपको क्या होगा कि वहाँ पे वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी एक आपका कनाडा का अलग नागरिकता मिलेगा और एक यूएसए का अलग। यहाँ पे डबल दोहरी नागरिकता सिस्टम है वहाँ पे। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता प्रणाली को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों के भारत की नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान है। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी राज्य। ठीक है, जिस पे सीएए का विरोध हुआ था, आप लोग देख रहे हैं ना, बड़े व्यापक पैमाने पे विरोध हुआ था यहाँ पे कोरोना काल के चलते। फिर ये विरोध क्या हुआ कि अभी स्थगित है। ठीक है, सीएए और एनआरसी, ठीक है, एनआरसी का विरोध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पे ये सीएए जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के जो मतलब वहाँ पे जो नागरिक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक हैं, उनको यहाँ पे क्या हुआ, नागरिकता देने की प्रावधान की गई थी। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है परित्याग, पर्यावसन वसन तथा वंचना के आधार पे त्याग मतलब उसको समाप्त हो सकती है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अगर 7 वर्षों तक अगर आप लगातार भारत से बाहर रह गए
तो क्या होगा कि आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पे मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पे प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे, ठीक है, वो मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम कि नागरिकता से संबंधित कुछ यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है, और उसका विषय वस्तु क्या है उसको देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 5 में लिखा है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, प्रवचन नहीं हो गया, प्रवर्जन होगा, ठीक है, प्रवर्जन मतलब माइग्रेट, ठीक है, प्रवर्चन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है। 8 कहता है अनुच्छेद कि भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9 कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। ओके। 10 कहता है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, ठीक है, और 11 कहता है अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्मी सिंघल जो है, लक्ष्मी सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित, ड्यूअल सिटीजनशिप से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बीपीएससी में पूछता है कि किसके द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो बैंक में धन जमा करके। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो किसका प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसको PIO पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या वो है? कृषि भूमि यहाँ पे नहीं खरीद सकता है। यहाँ पे देखते हैं अब NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में जो तुलना है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या क्या तुलना है। तो यहाँ पे तुलना जो है एक तरफ परिभाषा है, तो परिभाषा जो है, ठीक है, तो परिभाषा जो है अप्रवासी भारतीय जिसको NRI बोलते हैं, तो यानी कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक, ठीक, उसको NRI बोलते हैं। अब PIO क्या हो गया? स्वयं या उसका कोई भी पूर्वज जो है वो भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेशी नागरिक की अगर बात करें, विदेशी भारतीय नागरिक की जिसको OCI बोलते हैं, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक है हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ओके। नागरिकता का अर्हता मतलब उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, धारण करने का क्राइटेरिया क्या होता है? तो ये भारतीय नागरिक ही हैं, ठीक है, और ये जो है भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? तो सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है उसको NRI को भी मिलेगा, ठीक है। PIO को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है और OCI को एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए इसका लाभ मिल जाता है। वीज़ा जो होता है NRI को जो वीज़ा नहीं मिलता है, PIO के लिए वीज़ा मिलता है और OCI के लिए जीवन भर वीज़ा आ सकते हैं, जीवन भर वीज़ा के सहारे आ सकते हैं। मताधिकार NRI को मताधिकार दे दिया गया है, PIO को मताधिकार नहीं दिया गया है और विदेशी नागरिक जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं उसको नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं ML सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम पिछला एपिसोड आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये चौथा एपिसोड है हम लोगों का पॉलिटी का। 5वां एपिसोड में बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे मूल अधिकार एंड फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब किसी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पे आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।